शुभ संध्या। कैसे हैं प्यारे बच्चों? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दी बिहार क्विज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम लोग आंसर की देखेंगे। बिहार बोर्ड 2025 सेकेंड शिफ्ट में पूछे जाने वाले, आप देख रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ है प्रश्न का जो ये है सेट है वो डी है। क्या है? डी। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट वाला भी हमने डाला था, उसका भी सेट डी ही था। संयोग देखिए कि ये भी किसी बच्चे से हाथ लगा है तो डी ही मिला है। तो डी वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लगातार मिलाते जाइए। लेकिन जिनका भी डी के अलावे हैं वो क्वेश्चन और जो आंसर लगाएंगे उसको मिला करके आप लोग मिलाएंगे और फटाफट कमेंट करेंगे कि किनका कितना नंबर आया है। तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। चलते हैं अब प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? क्योंकि विश्लेषण करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग भी इंतजार में कि टू दी पॉइंट हमको जवाब मिले। तो चलिए, एक का सी सही जवाब है कुमुदनी। कुमुदनी सही उच्चारण है इसका, शुद्ध शब्द है इसमें। दूसरा प्रश्न है पीरा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ऑप्शन डी जिस बच्चा का भी है बिल्कुल सही है, प्रीत इसका सही जवाब होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 है मोह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मोह शब्द से बनेगा विशेषण मोहित। ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर में बुद्ध शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए बौद्ध है। और क्वेश्चन नंबर 5 है अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। यहां पर दो सरल वाक्य जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से कौन वाक्य कर्म वाच्य का उदाहरण है? तो सोहन के द्वारा आ गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल जिस बच्चे का भी सही है, ऑप्शन ए अव। क्वेश्चन नंबर 8 है कुख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ऑप्शन नंबर सी कु। कितना सिंपल प्रश्न पूछा है, रात ही हम लोगों ने क्लास किया था उपसर्ग और प्रत्यय का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उपवाक्य इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उप, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी उप। क्वेश्चन नंबर 11 है बल्ली अम्माल किस शीर्षक कहानी के पात्र है? ऑप्शन नंबर बी नगर सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के तरफ। अगला क्वेश्चन है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? आपको पता है कि ये गुजराती कथाकार रहे हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन नंबर 12 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने की बात की गई है? तो आप लोग को पता है दलई बांध की बात की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 14 है मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो उसकी अपनी पुतोहिया जिसका नाम था नजम्मा, बहू के साथ विवाद था। क्वेश्चन नंबर 15 है संतु मछली लेकर के क्यों भागा था? क्योंकि उसको कुएं में डालना था। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है अमरुद्दीन का जन्म कहां हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, जिस बच्चा का भी है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का क्या नाम है? तो उनकी रचना है नौकर की कमीज, लेकिन उपन्यास का नाम है महाविद्यालय, डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम था? तो बच्चा का लगता है कि ये गलत है, शायद बनाया भी नहीं है, तो अच्छा ही है क्योंकि ये गलत जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो सुलोचना कौन थी? सुलोचना अभिनेत्री थी, अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है, यह किस शीर्षक
पाठ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपको भारत से। हम क्या सीखे? ऑप्शन नंबर ए से क्वेश्चन नंबर 21 है, पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। पुरह जोड़ हित बराबर है पुरोहित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। अच्छा 22 है, मधवालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मधु जोड़ आलय, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये गलत है, पौ नहीं होगा, पो जोड़ अन कहाँ है? डी में है, पो जोड़ अन सही जवाब डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि तो ये हो जाएगा तत् जोड़ आकार बराबर है तदाकार, क्योंकि तपह जोड़ भूमि ये विसर्ग, निह जोड़ छल ये भी विसर्ग, और ये है आपको स्वर संधि, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए विश्लेषण हो ही जाता है, हालांकि कोशिश करते हैं कि ना करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। निम्नलिखित में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? परम जोड़ ईश्वर, परम है जो ईश्वर। चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 25 का ऑप्शन सी परमेश्वर कर्मधारय समास होगा। 26 में है, पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो पुत्र के लिए शोक, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, प्रति उपकार शब्द किस समास का उदाहरण है? तो प्रति जोड़ उपकार, प्रति एक अव्यय है, उपसर्ग है, तो अव्यय भाव समास। ऑप्शन नंबर बी, प्रति उपकार में कौन सा समास है? तो ये बी हो जाएगा इसका सही जवाब। गगन चुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो गगन को चुमने वाला, यानी को आ गया, को कर्म कारक का चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर ए कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ। गुड़ खाकर गुलगुल्ले से परहेज, मतलब दिखावटी संयम कि हम ये ना खाते हैं, है ना, मीठा चीज है ना खाते हैं। अरे भाई मीठा तो गुड़ भी है गुलगुल्ला भी है, गुड़ खाए नहीं या गुलगुल्ला खा लिए, तो खाइए ना लिए, तो वही बात है दिखावटी संयम। 29 के सी। 30, सिर पर भूत सवार होना, 30 का ये धून सवार होना। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। राघव बहुत तेज लड़का है, राघव बहुत तेज लड़का है, यहां पर यह किस विशेषण का उदाहरण है? पिछले भी शिफ्ट में ये पूछा था, कुछ प्रश्न जो है सो लगभग 5 प्रश्न जो है ना, क्या हुआ है आपको दोबारा इसमें भी पूछ दिया है, पहला में भी पूछे हुए था। तो ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह सर्वनाम है। चलते हैं, अब चलते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। धनी व्यक्ति या किस विशेषण का उदाहरण है? धनी किसी व्यक्ति के गुण को दर्शाता है, बिल्कुल सही जवाब, गुणवाचक विशेषण होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। उसने हरीश को मारा, उसने हरीश को मारा था, या किस भूतकाल का? कि मारा था, मारा था, मारा था, ये संभवतः ये सी ऑप्शन इसका होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। 34 ये रहा, निम्न में कौन सकर्मक क्रिया? सकर्मक क्रिया आप देखिए, जिसमें कर्म होगा वही सकर्मक क्रिया होगा। तो ये सीता पुस्तक पढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर पुस्तक कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया, बाकी में कर्ता और क्रिया है, इसलिए वो अकर्मक हो जाएगा। माया जारे से कांप रही थी, तो जारा अलग माया अलग थोड़े रही होगी, जौर ही रही होगी, संबंध रहा होगा, तो जहां संबंध दर्शाता है वहां करण कारक हो जाएगा। 35 का बी करण कारक। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 36 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस मात्रिक छंद के, अच्छा किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे में क्या उधर कुछ छुप रहा है, मात्राएं होती है, तो 13-13 ये दोहा हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए दोहा, दोहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, अपानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। राते ही बताए थे स्पर्श व्यंजन जिनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, उसकी संख्या कितनी है? तो 50-25, ऑप्शन नंबर बी, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग मिला करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन अल्प प्राण है? तो पंचमा अक्षर, पहला तीसरा और पंचमा अक्षर किसी भी वर्ण का अल्प प्राण होता है, तो ये अंग,
कबर का 5वां अक्षर है, इसलिए यह अल्प प्राण होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। तो 40 में कहता है कि निम्न में कौन सा महाप्राण व्यंजन है, तो इसमें दूसरा आ जाएगा 6 बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी महाप्राण हो जाएगा 6। रामधारी सिंह दिनकर किस बाद के प्रमुख कवि थे? छाया उत्तर, यानी उत्तर छायावाद, छायावाद के बाद का समय। क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञा ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया है? तार सप्तक, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। सप्तक का मतलब 7 होता है, तो इसका सही जवाब 7 होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है, बीरेन डंगवाल के किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये था दुष्चक्र में सरसता। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। रस्क शब्द का, रस्क शब्द का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा प्रेम। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाएगा? तो श्रृंगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि परसव शब्द का अर्थ क्या होता है? तो परसना, परोसना। कौन सी परोसना? तो खाना परोसना। ऑप्शन नंबर डी में ये सही जवाब आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 के तरफ फटाफट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, विराग होने पर कवि घनानंद कहां चले गए थे? दिल्ली छोड़ करके या वृंदावन में चले आए थे सुजान को छोड़ करके, क्योंकि उसकी शादी कहीं और हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 48, कवि सुमित्रानंदन पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए थे? तो ये महान संत अरविंद जी के तरफ, अरविंद दर्शन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 है, साफा क्या है? ये लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर के कमर तक लपेटे रहती है, देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 49 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, हाफ सेंचुरी आप लोग मार दिए हैं। आदिम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अति प्राचीन, बिल्कुल इस बच्ची का सही है जिसने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51 है, लाभ की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे लिप्सा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, लिप्सा, लाभ की इच्छा रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। जहां तक सध सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द से पूछा है, सिंपल है, यथा साध्य, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर संभवतः 53 है, जयेश, जयेश का मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा का मतलब जो पहले जन्म लिया हो, पहले जन्म का मतलब जो आगे जन्म लिया हो, आगे जन्म लिया हो मतलब अग्रज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, गौरव शब्द का विलोम क्या होता है? गौरव शब्द का विलोम लाघव होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपका है, जातीय शब्द का विलोम उल्टा क्या होगा? तो सजातीय का विजातीय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, 55 का सी। 56 है, ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होगा? ब्रह्मा जी के 4 गो मुंह था, तो चतुरानन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 है, राजा का पर्यायवाची, राजा को ही अन्य नाम, तो ऑप्शन नंबर डी महीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। मेघ का पर्यायवाची क्या होगा? तो मेघ का पर्यायवाची आपका इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें ऑप्शन नंबर सी पयोद हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसमें आपको हो जाएगा, यह लड़के, यह तो गलत है, यह लड़का होना चाहिए था, पटना में दंगे, तो दंगा है, गलत है। शीला ने ग्रंथ पढ़ा, तो वो भी गलत है क्योंकि ग्रंथ स्त्रीलिंग है, ये सही होगा ए। बेकार में विश्लेषण कर रहे हैं आप लोग, फटाफट कहिएगा कि आगे बढ़ाइए, इसलिए बढ़ाते हैं आगे। 60 में निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध, शताब्दी ठीक है, स्थायी बीमारी ठीक है, त्योहार भी तो ठीक है लग रहा है, लेकिन नहीं नहीं, त्योहार में य पर दुल्ले है, जबकि अकेले होना चाहिए, इसीलिए इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ए ए ए, ऑप्शन ए। त्योहार में य पर ओकार होता है, लेकिन आपको में दुल्ले दिले है, गलत है, यौ दिले है, यौ। 61 में मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काट रहा था? घर का नौकर फटाफट काट रहा था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा।
ऑप्शन बी। अब है क्वेश्चन नंबर 62, अभिनयो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अभिनयो पाठ के शीर्षक पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? गुरुजी तब बाबूजी को मानते थे, लेकिन जज मानते थे अम्मा को। अम्मा मतलब मम्मी, ऑप्शन बी। 64 है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं। यह कथन किस लेखक का है? इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये संभवतः ए होना चाहिए इसका, ऐसे आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। चलते हैं अगला प्रश्न में, 65 नंबर क्वेश्चन। बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो बहादुर पर कड़ा अनुशासन लेखा का बेटा बदमाश खदम था, कौन था? किशोरबा। ऑप्शन नंबर सी। 65 का सी, ऑप्शन नंबर सी। 66 है, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित था? देखिए यही प्रश्न पिछला भी अथी में पूछा था, वहां था ऑप्शन सीताराम, यहां दिया है सियाराम। ये ठीक है, सियाराम, पहले सीता तब राम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर बताए। तो कालिदास ने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। हाँ, दोनों बात कही थी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी है, दोनों बात यहां पर कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर दोनों बात कही थी। हर पुरानी चीज अच्छा हो जरूरी नहीं, और हर नया चीज खराब हो ये भी नहीं है। कुछ पुरानी चीज भी अच्छी होती है और नई भी है, दोनों में अच्छाई दोनों में बुराई। चलिए विश्लेषण बाद में। 68, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? मैक्स मूलर को। भारत से हम क्या सीखे उस चैप्टर से था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 69 है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरा के साथ क्या खेलता था? तो वो लट्टू नचा रहा था, आप लोग को पता होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन रहे हैं? ये आपको सावरदैया, ऑप्शन नंबर ए सावरदैया इसका सही जवाब होगा। अब 71 में है, देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो देवर में आनी जोड़ देंगे, रानी नहीं, ये बच्ची गलत बनाई। ये हो जाएगा आपको 71 का बी, आनी प्रत्यय इसका सही जवाब होगा, देवर में आनी लगेगा। 72 में है, चढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, चढ़ में आई प्रत्यय लगेगा तो चढ़ाई होगा, ऑप्शन नंबर ए आई। क्वेश्चन नंबर 73 है, यहाँ सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? रातें हम लोग पढ़े थे कि संस्कृत का शब्द हिंदी में प्रयोग हो तो तत्सम कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए, सूर्य तत्सम शब्द है, सूर्य तत्सम शब्द है। 74 नंबर क्वेश्चन, जलज किस शब्द का उदाहरण? रूढ़ यौगिक योग रूढ़। जलज जो जल में जन्म लिया हो, अर्थात कमल, विशेष अर्थ रख रहा है, तो ये विशेष अर्थ रख रहा है तो ऑप्शन सी योग रूढ़ इसका सही जवाब होगा, जलज योग रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 75, सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? रात ही ये बताए थे, पहला उदाहरण यही था कि सेना जो है वह कभी भी अकेले नहीं रहती, समूह में रहती है, समूहवाचक टुकड़ी में रहती है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन नंबर 76, लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो आप इसको तौल सकते हैं, तो ये आपको हो जाएगा, लोहा को तौलिएगा 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, द्रव्य है, द्रव्यवाचक संज्ञा। शेर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सेठानी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? अकाल परा, यही हो जाएगा 78 का ए, अकाल परा, ये 78 का ए। 79 में मैं स्वयं देख लूंगा, खुद की बात हो रही है, ये भी रातें बताए थे। ये सारा उदाहरण स्वयं, खुद, अपने आप, ये तीनों चीज लिखा था और ये आपका निजवाचक सर्वनाम है, तो 79 का सी मारिएगा, 79 का सी। और आप जो ये देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये सेकेंड शिफ्ट का है, ये आपको बता दे किस शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो सेकेंड शिफ्ट का है, आप लोग को ये जानकारी दे दे। जो बच्चे इसको देख रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट वाला में भी डी का ही हम बताए थे और सेकेंड शिफ्ट में भी डी वाला का ही, तो डी वाला तो एकदम आंख मूंद के मारिए, बाकी लोग मिला करके। आज जो हिंदी की परीक्षा हुई है उसी का सेट डी का सेकेंड सीटिंग का ये क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट वाला भी आपको मिल जाएगा, प्रथम पाली, ये द्वितीय पाली लिखा हुआ। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 81 है,
हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कितनी संख्या है? तो ये है 5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 है, अक्ष किन वर्णों के मेल से बना है? ये अक्षत्रज्ञ सरा, ये संयुक्ताक्षर है और ये हो जाएगा क हलंत और मूर्धन्य स, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के तरफ। री का उच्चारण स्थान क्या है? तो री का उच्चारण स्थान प्यारे बच्चों मूर्धा हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में कौन मूल स्वर है? बाकी सब जो किसी न किसी से मिल के बना है, लेकिन ये मूल स्वर है। वो में हर्षी हर्षी जोड़ेंगे तो दीर्घी होगा, हर्षु हर्षु जोड़ेंगे दीर्घु होगा। चलिए एक्सप्लेन बाद में। ये मूल स्वर ई है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? तालाब स मूर्धन स दंत स ह, तालाब स मूर्धन स दंत स दंत स, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सत, दंती स जो है वो ऊष्म व्यंजन है। गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि रहे हैं? आप लोग को पता ही है कि ये निर्गुण धारा के कवि रहे हैं, ठीक है ना। इनको फोटो वोटो से, भगवान के फोटो से नहीं, चलिए पूजा पाठ करते थे लेकिन निर्गुण। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ये रसखान साहेब होंगे, रसखान साहेब, ठीक है, कृष्ण जी के रसखान साहेब, ऑप्शन बी। ये प्रेम वाटिका के रचनाकार रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो लिखने वाले भी है प्रेमघन और उसी से लिया भी गया है। प्रेमघन सर्वस्व इनकी रचना है, उसी में से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 का ये होगा। और 89 में है क्वेश्चन नंबर 89, प्रेम के पीर के कवि, क्लास में भी बताए थे, बड़ा पूछता है, घनानंद। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्ची सी मारी गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के तरफ। सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था उत्तराखंड में। उत्तराखंड यानी उसी को उत्तरांचल भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91 है, रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इससे पहले वाला पूछा था उनका जगह, कहां जन्म लिए थे? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। और इसमें जन्म स्थान न पूछ के जन्म पूछ दिया, 1908 में पैदा हुए थे, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ, अज्ञ का पूरा नाम क्या है? हीरानंद, सच्चिदानंद, कन्हैया, बादशाह या अज्ञ। देखिए यही है, उधर अज्ञ छुपा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। हीरानंद, सच्चिदानंद, बादशाह, अज्ञ, बाप दादा सबके नाम जोड़ के 3 विद्या के नाम कर लिए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। खेत है जहां धान के बहती नदी किस कविता के? लौट कर आऊंगा मैं, जीवन आनंद दास की ये रचना है। बंगाल से बड़ा प्रेम करता है कवि, हम लोग भी अपने वतन से खूब प्यार करते, वैसे ही बेचारा अपना बंगाल से प्यार करता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 94 का सी, लौट कर आऊंगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के क अनामिका जी लिखिए, कहा नहीं अड़ता था? याद कीजिए, क्लास अंतिम क्लास था और उसमें बताया गया था चौकट में। क्वेश्चन नंबर 96, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम? मेरे बिना प्रभु तुम क्या करोगे, उसके लेखक, उसके बाबूजी का नाम जोसेफ रिल्के। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं, बस 2 सेकंड में कहानी खत्म। निशांक, क्वेश्चन नंबर 97 में है, निशांक शब्द का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ पूछ दिया है। शंका युक्त नहीं, शंका मुक्त, जिसके पास कोई भय न हो, डर न हो, शंका नहीं हो, शंका मुक्त। क्वेश्चन नंबर 98 है, भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन भेजने के लिए प्रोत्साहन किसने दिया था? बड़ौदा नरेश। कन्ने है बड़ौदा नरेश, यहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। क्वेश्चन नंबर 99, आखिरी सवाल आपके सामने। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश है, रिक्त स्थान में क्या होगा? तो यहां पर लेखक के द्वारा कहा गया था हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब हृदय की शिक्षा, 99 का सी। और लास्ट प्रश्न आपका आज का रहा, अमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, अली बख्श। ये आपका लास्ट प्रश्न 100 का आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। तो इस तरह से हमने 15 से 20 मिनट में आपको ये आंसर शीट दिया, जो बड़ा ही सटीक विश्लेषण फिर कभी लेकर के आएंगे। आप लोग जल्दी से जल्दी मिला करके बताइए कि किनका कितना नंबर आया है। और उसके बाद एक बात बता दे
कि अभी 7 कल मैथ है आप लोगों का, और मैथ का मैराथन आज चलेगा 7 से 10, तो जुड़ना मत भूलिएगा। आदित्य सर और मेरा फिर से मैथ का लाइव क्लास आ रहा है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक करते समाप्त, मिलते हैं फिर लाइव क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।